गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका जो कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आपने स्टार्ट कर रखा था, फिफ्थ चैप्टर जो +1 में मैथ में, उसमें एक्सरसाइज 5.6 हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जो पार्ट्स उनमें क्या कर रहा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करना है किसके द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8 आयोटा एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। ये जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8 आयोटा एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। तो देखो जब फैक्टर्स बनाते हैं तो ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे जिनका सम तो 8 आयोटा एक्स आए, और प्रोडक्ट करो ना तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर आ जाए। प्रोडक्ट कितनी आए, माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हम ब्रेक कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स प्लस में 4 आयोटा एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों का सम तो 8 आयोटा एक्स है ये, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो 4 इंटू 4 16 आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बन गई ना, फर्स्ट और लास्ट की जो प्रोडक्ट है वो आनी चाहिए। हाँ, अब थोड़ा कॉमन फैक्टर वगैरह बनाने के लिए थोड़ा सा और अरेंजमेंट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स प्लस 4 आयोटा एक्स प्लस 16 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। यही वैसे भी ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता, ऐसे लिख दिया तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 4 आयोटा। यहां से आपने 4 आयोटा कॉमन ले दीजिए तो क्या आएगा, एक्स प्लस 4 आयोटा, क्योंकि 4 इंटू 4 16 आयोटा स्क्वायर आ जाना था इक्वल टू 0। अब दोनों से क्या कॉमन फैक्टर आएगा, एक्स प्लस 4 आयोटा और एक्स प्लस 4 आयोटा इक्वेट टू 0। इसको 0 से इक्वेट करवाएंगे तो x की वैल्यू आएगी -4 आयोटा, और ये 0 के बराबर रखोगे तब भी x की वैल्यू क्या बन के आएगी, -4 आयोटा। तो दीज आर योर आंसर्स, ये आपके आंसर आ जाएंगे। कर पाएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8 आयोटा एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0 को इसे 4 आयोटा एक्स प्लस 4 आयोटा एक्स, इन दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू दिस, ये दोनों फैक्टर्स कॉमन आ गए तो x इक्वल टू -4 आयोटा और -4 आयोटा। बोलो ठीक है कि नहीं। इससे नेक्स्ट जो पार्ट है देख लीजिए, वो आपका जैसे एक्स स्क्वायर है -5 आयोटा एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये है क्या गिवन, एक्स स्क्वायर -5 आयोटा एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। 5 आयोटा एक्स है तो 3 और 2 फैक्टर बनेंगे, -3 आयोटा एक्स और -2 आयोटा एक्स ले लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो यही आ जाएगा बन के। तो क्या अपने फैक्टर बना लिया अपने, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा एक्स -2 आयोटा एक्स और -6 की बजाय 6 आयोटा स्क्वायर इक्वेटेड टू 0 लिख दिया है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो वो -6 ही आ जाएगा। इन दोनों में से क्या फैक्टर कॉमन आएगा, x कॉमन ले लीजिए तो x -3 आयोटा, इन दोनों फैक्टर में से -2 आयोटा आपने बाहर ले दिया तो अंदर क्या बच गया, x -3 आयोटा इक्वेटेड टू 0। क्लियर है, -2 आयोटा कॉमन लिया तो अंदर x -3 आयोटा। अब इन दोनों में से क्या फैक्टर कॉमन आएगा, x -3 आयोटा इंटू x -2 आयोटा इक्वेटेड टू 0, यही आ जाएगा, x -3 आयोटा इंटू x -2 आयोटा इक्वल टू 0। अलग अलग 0 से इक्वेट करवाएंगे तो x की वैल्यू इधर से तो 3 आयोटा आ जाएगी, यहां से वैल्यू क्या बन के आएगी, 2 आयोटा। दिस विल बी योर आंसर्स। क्या क्या बनेंगे, x की वैल्यू समझ आ गई, 3 आयोटा और 2 आयोटा। और देखो फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। ये देखो थर्ड पार्ट है उसे देख लीजिए, या फोर्थ पार्ट को देखो, थर्ड तो सिंपल ही आप कर लोगे। एक्स स्क्वायर है -√2 आयोटा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। मतलब ऐसे फैक्टर्स में आपको ब्रेक करना पड़ेगा जिनका सम करो तो -√2 आयोटा एक्स आए, और प्रोडक्ट करो ना तो एक्स स्क्वायर तो फर्स्ट और लास्ट है 12, तो प्रोडक्ट आनी चाहिए 12 एक्स स्क्वायर। क्या आनी चाहिए, 12 एक्स स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स ये बनाएंगे, एक्स स्क्वायर -3√2 आयोटा एक्स प्लस 2√2 आयोटा एक्स और प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या बनाए, समझ आ गए। -3√2 में से 2√2 गया तो -√2 आयोटा एक्स आ जाएगा, और इन दोनों की प्रोडक्ट करो, 3 इंटू 2 6
√2 इंटू √2 2, तो 12 आयटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आयटा स्क्वायर -1 होके +12 आ जाएगा। अब इन पहले दोनों फैक्टर में से आपने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बनेगा, x -3√2 और आयोटा, ये बनेगा x -3√2 और आयटा। इन दोनों में से अगर लेते हैं हम कॉमन तो 2√2 आयटा x -12 आयटा स्क्वायर इक्वेटेड टू 0 तो चल ही रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2√2 और आयोटा, या x -3√2 आयटा रह जाएगा। कंफ्यूजन हो तो मल्टीप्लाई कर लो, ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी 3 इंटू 2 तो 6, और √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, और माइनस आयटा स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब इन दोनों में से क्या फैक्टर कॉमन आ गया, x -3√2 आयोटा इंटू x + 2√2 आयोटा इक्वेटेड टू 0। अब अलग अलग फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करवाएंगे तो x -3√2 आयोटा इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज दिस x + 2√2 आयोटा इक्वल टू 0, तो यहां से तो x की वैल्यू आएगी 3√2 आयोटा, और इधर से x की वैल्यू -2√2 और आयोटा। दिस विल बी योर आंसर, 3√2 आयोटा और माइनस का 2√2 और आयोटा। कर पाओगे ना, भी बीच में -√2 आयोटा x चला हुआ, तो -3√2 आयोटा x + 2√2 आयोटा x + 12 लिख दिया है। इन दोनों में से x कॉमन आके ये बन गया, यहाँ 2√2 कॉमन आएगा, आ गया आयोटा और विद ये। अब ये फैक्टर दोनों में से बाहर ले लीजिए तो अंदर x + 2√2 आयोटा x, तो ये 0 से इक्वेट करवाएंगे तो x की वैल्यू 3√2 आयोटा x आएगी। ये 0 से इक्वेट करवाएंगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2√2 और आयोटा। क्लियर है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखो। फिफ्थ जो पार्ट है, x² + 3 - आयोटा और x -3 आयोटा इक्वेटेड टू 0। ये x² + 3 - आयोटा और x -3 आयोटा इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए क्या लिखेंगे, x² + 3 इंटू x तो आ गया 3x, माइनस आयोटा x -3 आयोटा इक्वेटेड टू 0। इन दोनों फैक्टर में से x कॉमन आएगा तो अंदर बन जाएगा x + 3, या आयोटा बाहर आएगा तो अंदर कितना आएगा, x + 3 इक्वेटेड टू 0। अब इन दोनों के फैक्टर बने तो x + 3 और x माइनस आयोटा इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या बन के आएगी, -3, और इधर से x की वैल्यू क्या बनेगी, आयोटा। क्लियर है। क्या बने, x² + 3x माइनस आयोटा x -3 आयोटा, इन दोनों में से x कॉमन आके x + 3, या माइनस आयोटा बाहर आके x + 3। अब इन दोनों फैक्टर में से x + 3 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बन जाएगा x माइनस आयोटा। ये 0 से इक्वेट करवाओगे तो x की वैल्यू -3, ये 0 से इक्वेट होगा तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, आयोटा। ओके ठीक है, और देख लीजिए, देखो इसी का एक पार्ट और करके देख लेते हैं। x² - 3√2x + 2 आयोटा इंटू x + 6√2 आयोटा इक्वल टू 0। ये x² माइनस का 3√2x + 2 आयोटा, 3√2x नहीं है ना, +2 आयोटा इंटू x है, + 6√2 आयोटा इक्वल टू 0। अलग अलग आप ऑपरेट कर देना। ये x इससे मल्टीपल में आएगा तो -3√2x -2 आयोटा x + 6√2 आयोटा इक्वेटेड टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x -3√2, यहां पर -2 आयोटा बाहर ले लेते तो अंदर बनेगा x -3√2 इक्वेटेड टू 0। क्लियर है। 2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा x माइनस माइनस हो जाएगा, +3 2 6, तो 6√2 और आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, माइनस ऑलरेडी तो प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या फैक्टर कॉमन आ गया, x -3√2 और x -2 आयोटा इक्वेटेड टू 0, यही बन के आ गया। ये 0 से इक्वेट करवाएंगे तो x की वैल्यू क्या बन के आएगी, 3√2, और इधर से x की वैल्यू क्या बनेगी, 2 आयोटा। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, ये आंसर होगा आपका। कर पाएंगे ना। क्या आंसर बन के आ गया बताओ, 3√2, 2 आयोटा, 3√2 और 2 आयोटा। ये तो गए फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स, 6 पार्ट्स थे जिनमें लिखा उसने बाई फैक्टराइजेशन मेथड।
और सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या करा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जनरल मेथड लगाना है। जनरल मेथड क्या था, मैं लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है वो। तो x की वैल्यूज होती थी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दिस वाज द जनरल मेथड। क्या था जनरल मेथड, समझ आया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यूज क्या बनेगी, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है ना, ये जनरल मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को सोल्व करने का। अब जो आपको लगाना है वो फर्स्ट पार्ट ही है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस आयटा एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके ऊपर ये कैलकुलेशन करते हैं। तो a की वैल्यू तो क्या बन के आई 1, b की वैल्यू माइनस आयटा और c की वैल्यू क्या बनी है 6। ये काम क्लियर है? क्या क्या हुआ बताओ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, तो a की वैल्यू तो 1 और x की वैल्यू b, तो b की वैल्यू माइनस आयटा और c की वैल्यू क्या है 6। अब x यहां से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यूज क्या बन के आएंगी, माइनस b, माइनस तो हो गया b की जगह माइनस आयटा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो प्लस आयटा ही आ जाएगा माइनस माइनस होके, और इधर बनेगा आयटा स्क्वायर दैट विल बी माइनस 1 माइनस 6 इंटू 4 24 और डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो माइनस 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और माइनस 1 का रूट आयोटा। तो एक्स की वैल्यूज क्या बनेंगी, आयोटा प्लस माइनस 5 आयटा और डिवाइडेड बाई 2, यही बनेंगे ना। ये माइनस 25 है, माइनस 25 का वर्ग मूल्य होगे तो 25 का स्क्वायर रूट तो 5 आएगा और माइनस 1 का रूट है आयोटा। अब यहाँ एक बार प्लस और एक बार है माइनस, तो एक्स की वैल्यूज ये बनेगी आयटा प्लस 5 आयटा डिवाइड बाई 2 कोमा आयोटा माइनस 5 आयटा डिवाइड बाई 2। तो एक्स की वैल्यूज आ जाएगी एक तो 3 आयटा और एक होगी माइनस 2 आयटा। समझ आ गया कि पार्टी फैक्टर्स के द्वारा भी कर सकते थे, लेकिन उसने लिख रखा है बाय द रूट्स ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल जो मेथड है वो अप्लाई करना है। तो ये होता था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है वो a है, एक्स का मल्टीपल है वो b है, कॉन्स्टेंट टर्म है वो c है। ये सभी वैल्यूज इसमें रिप्लेस करो तो 25 बन जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और माइनस 1 का रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस दोनों ऑप्शन, एक बार प्लस और एक बार माइनस कंसीडर करो तो अलग अलग सिंप्लीफाई करके ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है ना? इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसे देखो, उसमें क्या है। आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0। क्या सेकंड इक्वेशन समझ आ गई? आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0। तो ए बी सी देखो यहां से, a की वैल्यू तो किसके बराबर आ गई, आयोटा के। b किसकी इक्वल हो गया माइनस 4 और c किसकी इक्वल हो गया माइनस 4 आयोटा। a तो बन गया आयोटा, b किसकी इक्वल हो गया माइनस 4 और c किसके बराबर हो गया माइनस 4 आयोटा। तो x की कैलकुलेशन करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी की जगह माइनस 4 प्लस माइनस बी की जगह तो माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ac, a की जगह आयोटा और c की जगह माइनस 4 आयोटा। ये बन गया बी स्क्वायर है माइनस का 4, a की जगह आयटा और c की जगह माइनस 4 आयटा डिवाइड बाई 2a दैट इज 2 आयटा। तो x की वैल्यूज क्या बनी, माइनस माइनस तो प्लस, यही बन के आ गया। और माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा और माइनस माइनस प्लस होगा 16 आयटा स्क्वायर और आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस है तो माइनस 16 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 आयटा। तो ये 4/2 आयटा आ जाएगा दैट इज 2 आयोटा। और इसे रेशनलाइज कर दो, आयटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आयटा स्क्वायर नीचे -1 ऊपर 2 आयटा है ही तो -2 आयटा आ जाएगा। तो x की वैल्यूज -2 आयटा कोमा -2 आयटा, 2 बार रिपीट कर देना क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो 2 रूट होंगे
और स्क्वायर रूट के अंदर की जो टर्म है वो तो आपकी जीरो बनी चुकी है। बे स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म देखो तो वो तो जीरो आ गई, 16 माइनस 16 जीरो, तो 4/2 आएटा, तो ये 2 आएटा आ गई। फिर इसे रेशनलाइज कर देंगे तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 आएटा आ जाएगा। कर पाएंगे ना इसे? अच्छा, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसे देखिए। नेक्स्ट है आपका 2x² -3 प्लस में 7 आएटा इंटू एक्स प्लस 9 आएटा -3 इक्वेटेड टू 0। ये 2x² माइनस का 2x² -3 प्लस 7 आएटा, 3 प्लस 7 आएटा इंटू एक्स प्लस 9 आएटा -3 इक्वल टू 0। वही उससे कंपेरिजन करवाएंगे तो a की वैल्यू तो 2 मिली, b आ गया आपका -3 प्लस 7 आएटा, a तो 2 के इक्वल हो गया, b हो गया -3 प्लस 7 आएटा, और c कांस्टेंट है दैट इज 9 आएटा -3। a तो 2, b हो गया -3 प्लस 7 आएटा, c हो गया 9 आएटा -3। तो x की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -b की जगह तो 3 प्लस 7 आएटा आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल b² दैट इज 3 प्लस 7 आएटा का स्क्वायर -4a की जगह 2 और c की जगह 9 आएटा -3 डिवाइड बाई 2 इंटू a, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो x विल बी इक्वल टू -3 प्लस 7 आएटा, ये टर्म तो रहेगी ही, प्लस माइनस। अच्छा देखो -b आएगा, ये ध्यान से देना, -b आएगा, b खुद नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 3 प्लस 7 आएटा यही है, प्लस माइनस। अब इसका स्क्वायर आप एक्सप्रेस कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 17 आएटा स्क्वायर तो माइनस का 49, आएटा स्क्वायर -1 होगा, 7 21, 21 दूनी 42, और ये करोगे तो 4 to 8 तो -72 आएटा, और 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। ये वैल्यूज बन के आएंगे। अब इसे फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आगे क्या क्या वैल्यूज आएंगी। x विल बी इक्वल टू 3 प्लस 7 आएटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 49, तो ये तो हो गया आपका -40, और प्लस का 24, तो माइनस का 16 और माइनस का 30 टाइम्स ऑफ आएटा और डिवाइडेड बाई 4। ये x की वैल्यू बन के आ जाएगी। ठीक है, देख लो एक बार, दोबारा से कर लोगे नहीं तो कैलकुलेशन ही करिए बस। अभी इसके बाद आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखना। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। अब आपको मेनली तो इसकी कैलकुलेशन करनी है कि ये कैसे निकल के आएगा। ये नेक्स्ट पेज पे मैं निकाल के दिखाता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ -16 -30 आएटा। ये सेकंड एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के पार्ट्स में ऐसा काम करते थे। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इसे a प्लस आएटा b कंसिडर करके चल पड़ना। -16 -30 आएटा का स्क्वायर रूट निकालना है, इसे क्या मान लिया, a प्लस आएटा b। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दें तो -16 -30 आएटा a² माइनस b² प्लस 2ab और आएटा, यही है। स्क्वेयर कर दिया। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, चाहो तो सेकंड एक्सरसाइज के लास्ट में देख लो, ये क्वेश्चन एज सच ही मिल जाएंगे आपको, या इसका तरीका मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ये लास्ट के 2 ही पार्ट में इस टाइप की बातें आएंगी। इसका स्क्वायर रूट निकालना था कम्प्लेक्स नंबर का, तो a प्लस आएटा भी मान लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। इधर a² प्लस आएटा स्क्वायर b² तो -b² प्लस 2ab आएटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ रियल पार्ट a² माइनस b² विल बी इक्वल टू -16 एंड 2ab इक्वल टू -30। ये हो गया 2ab इक्वल टू -30। अब आइडेंटिटी यूज करोगे दैट इज a² प्लस b² का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस में 2ab का होल स्क्वायर, यही बन के आएगा। a² माइनस b² -16 का स्क्वायर करोगे तो 256, 2ab हो जाएगा -30 का स्क्वायर 900।
तो 1156 आ गया ये बन के। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ले देंगे तो कितनी वैल्यू बन के आएगी 34। और ये क्या गिवन आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -16। अब इन दोनों का सम करो तो बैलेंस हो जाएंगे। तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 18, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा। तो a की वैल्यू ±3 आ जाएगी। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका 34। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 9 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस का 9 25 आएगा। तो b की वैल्यू क्या बन के आएगी आपकी ±5। तो अब देखो a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यूज आ गई। तो पॉसिबल ऑप्शन जब लिखने जाएंगे तो यहां से देखो a इंटू बी कैसा है नेगेटिव। ऐसे a और b की चॉइस लेनी कि उनकी प्रोडक्ट नेगेटिव आती हो। दोबारा सुनो, जिस कम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना था उसे a प्लस आइटा भी मान के चल पड़े, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देन ये आइडेंटिटी यूज कर दी। इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले आया हुआ है, दोनों का सम करो डिफरेंस करो तो ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। अब प्रोडक्ट कैसी है नेगेटिव, तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। तो ए को आप 3 लेते हो तो बी की वैल्यू ले लेंगे -5, और ए को अगर -3 लेते हैं तो बी की वैल्यू क्या कंसिडर कर ली जाएगी 5। ए को 3 तो बी हो गया -5, ए को -3 तो बी कितना हो गया 5। अब आपको जिसका स्क्वायर रूट निकालना था दैट इज -16 माइनस का 30 आइटा इक्वल टू ए प्लस आइटा बी था ना, तो ये वाली चॉइस लेते हो तो उसकी जगह आप ले लोगे 3 - 5 आइटा, या 16 - 30 आइटा की जगह आप ये लिख सकते हो -3 + 5 आइटा। ये लो चाहिए इन दोनों में से कौन सा भी ऑप्शन लो, दोनों से आंसर सेम आना है वैसे आपका, क्योंकि वहां भी ऑलरेडी प्लस माइनस चले हुए। ये एक्सप्रेशन समझ आ गई 3 - 5 आइटा या -3 + 5 आइटा। तो यहां पर देखो x इक्वल टू 3 + 7 आइटा, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आई थी 3 - 5 आइटा, या तो ये कंसिडर कर लो या -3 + 5 आइटा, जैसे पहले हम ये लेके चल पड़े। तब यहां भी फिर दो ऑप्शन होंगे क्या, एक बार तो 3 + 7 आइटा 3 - 5 आइटा डिवाइड बाई 4 ये लिया, 3 + 3 हो गया 6 + 2 आइटा बाई 4, 2 कॉमन आके कट जाएगा तो ऊपर तो 3 + आइटा डिवाइड बाई 1 2 रह जाएगा। दूसरा आंसर क्या आएगा 3 + 7 आइटा, यहां प्लस लिया था माइनस ले लो, तो -3 + 5 आइटा डिवाइड बाई 4, ये बैलेंस हो गए 7 5 12 आइटा और डिवाइडेड बाई 4, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी 3 आइटा। तो दीज एंड दीज विल बी योर आंसर, ये आपके आंसर होंगे 3 + आइटा बाई 2 और सेकंड वन इज 3 आइटा। कर पाएंगे ना इसे, बोलो। या इस स्क्वायर रूट की जगह अगर आप ये वाली चॉइस लेके चलते हो ना ये, तब भी आंसर यही दोनों आने हैं, ये मत सोचना 2 और आ जाएंगे, रूट तो 2 ही आने ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वेश्चन समझ आ गया क्या सभी को? करके देख लोगे ना, दोबारा से देख लो एक बार, देखो स्टार्टिंग से बता देता हूं मैं आपको। ये दे रखी थी स्टेटमेंट -b, फॉर्मूला लगाया, ये अंदर जो क्वांटिटी है ना ये आपकी सिंप्लीफाई करके ये बन गई थी। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट डायरेक्ट तो लिख नहीं पाएंगे, तो इसका स्क्वायर रूट आपने अलग से निकाल दिया, यही निकाल के दिखा के a + आइटा भी, फिर दोनों तरफ स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी यूज करी। एक्सरसाइज सेकंड के लास्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स ऐसे ही थे, उसकी जगह वैल्यूज पुट कर दो, प्लस माइनस दोनों ऑप्शन, एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस लो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना। अब ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बीच में एक एक्सरसाइज बची है, वो मोर डिस्कस कर लेंगे। उसमें एक्चुअल में ना ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, तो जब 3rd चैप्टर पढ़ लेंगे तब वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्ट दैट 1 एक्सरसाइज। लास्ट की 2 एक्सरसाइज में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ही निकाले हैं, वो एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक जनरल रूट्स को निकालने का मेथड जो -b + -b² - 4ac/2 है, वो तो सब में लगना ही है। ठीक है, तो सब ऐसे करके देखना।